चेतना की शिखर यात्रा, विद्या का वितरण। आप सभी को मेरा प्रणाम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि परम पूज्य गुरुदेव ने कैसे साधना को खेल खेल में अभ्यास करते हुए उन्होंने अपने एक जीवन का अंग बना लिया और उसके बाद हिमालय को अपना घर मानते हुए वे 10-12 साल की उम्र में वे एक बार घर से निकल चुके थे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें वापस लाया गया और उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी की गई। जब वे अपनी शिक्षा पूरी किए उसके बाद उनके मन में यह आया कि हमने जो भी शिक्षा ग्रहण किया है उसे लोगों के आगे, लोगों के सामने और लोगों में वितरित करें। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि उन्होंने जो भी शिक्षा पाई उसका वितरण कैसे शुरू किया। निराशा कराने वाली यह उत्तर सुनकर शुरू में तो कोई काट नहीं की, लेकिन जब यह सभी जवाब देने लगे तो श्री राम ने पढ़ाई की चर्चा छेड़े बिना कहा कि जिस गुफा में मैं ध्यान करने जाता था वहां खजाना गड़ा हुआ है। खजाने का नाम सुनकर चौपाल पर बैठे लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। बालक की आध्यात्मिक रुचि और साधना की स्थिति के बारे में सभी जानते थे, क्योंकि इससे पहले वे उस गुफा में साधना करने के लिए जाते भी थे। इसलिए सभी लोगों ने विश्वास कर लिए। किसी ने उसे हंसी में नहीं उड़ाया। वहां पर उपस्थित लोगों ने पूछा कि उस खजाने को निकालने के लिए क्या करना होगा। इस पर श्री राम ने कहा, पर आप उस खजाने का करेंगे क्या? आपकी उम्र तो निकल गई है, थोड़ी बहुत बची है वह भी कट जाएगी। उन बुजुर्गों को समझ नहीं आया कि श्री राम उनको किस बहाने उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने बिना जाने समझे कहा, नहीं नहीं, खजाने का उपयोग तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है। इस पर श्री राम ने कहा, तो उस धन को पाने के लिए आपको विद्या धन कमाना होगा। आप पढ़ना सीखोगे तभी उस धन को पा सकोगे और समझोगे। यह समझाने के बाद कुछ बुजुर्गों ने पढ़ने के लिए तैयार भी हुए। कहते हैं उसके बाद कुछ लोगों ने गुफा में उस धन को ढूंढने की भी कोशिश की। वहां एक चट्टान के नीचे छुपाए हुए स्वर्ण आभूषण भी मिले। ये आभूषण धुंध नामक डाकू का छुपाया हुआ लूट का भी माल हो सकता है। यह एक महज संयोग। बहरहाल अध्यापन के दौरान श्री राम ने उन बुजुर्गों को कुछ भजन और चौपाइयां जरूर सिखा दी थी। कुछ श्रद्धालु बुजुर्गों को जप के बारे में समझाया था। उन्होंने कहा था कि मुंह से जपने के बजाय लिख कर जप करना ज्यादा पुण्यप्रद है। मुंह से बोलने पर तो सिर्फ जीव तरता है, लेकिन लिखने पर इतनी शक्ति आती है कि साधक पत्थर को भी तार दे। लिखित जप करने वालों की वाणी अमोघ हो जाती है। वह जो भी शाप देता है वह पूरा हो जाता है, वरदान देता है वह भी पूरा हो जाता है। श्री राम का यह पहला धार्मिक अनुष्ठान था। 1.5 साल में उन्होंने करीब 40 लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दिया था। अनेक विद्यार्थी इतना सीख गए थे कि प्राथमिक कक्षा की यदि परीक्षा में बैठा जाए तो आराम से पास हो जाए। आंवल खेड़ा छोटा सा गांव था। जितने भी लोग रहते थे सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। किस परिवार में कितने सदस्य हैं, कहाँ कहाँ रिश्तेदारी है और किन किन पुरखों की क्या विशेषता रही है। हर घर के वयस्क व्यक्ति को दूसरे परिवारों के बारे में यह भी पता होता था कि वहां कौन कब आया है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। अपने आप में सिमट जाने वाली वृत्ति का उद्भव 20वीं शताब्दी के 60-70 वर्षों में ज्यादा प्रबल हुई है। अन्यथा एक दूसरे के अच्छे बुरे कर्म में और अच्छे बुरे समय में वे काम आते थे। आंवल खेड़ा भी अपनी तमाम अच्छाइयों के साथ जी रहा था, लेकिन कुछ बुराइयां भी थी। उनमें सबसे ज्यादा बुराइयां थी ऊंच नीच या छुआछूत की। यह स्थिति बड़ी विचित्र और अबूझ थी कि लोग पिछड़ी जाति के लोगों से नफरत नहीं करते थे, उनके सुख दुख का ध्यान भी रखते थे, लेकिन उनसे दूर दूर रहते। ब्याह शादियों में उन्हें बुलाया जरूर जाता था, लेकिन उन्हें अपने समूह में शामिल नहीं किया जाता था। उन्हें अलग पांत में भोजन कराया बिठाया जाता, उसी तरह अगवानी की जाती और विदा भी दी जाती। घृणा नहीं होते हुए भी दूरदूरानी की यह आदत किसी विकृति का ही परिणाम थी।
पिछड़ी जाति के लोग जैसे भी थे इस स्थिति के आदी हो गए थे। वे ऊंची जाति वालों के बस्ती में नहीं जाते और उनके घरों के सामने से नहीं निकलते, और जब कभी उन्हें निकलना होता तो जूते या मोजड़ियां हाथ में लेकर निकलते। उनका सिर झुका रहता, टोपी या साफा भी हाथ में उतार कर रख लेते। उन ऊंची जाति वालों को छूना तो दूर, अपनी छाया भी उन पर नहीं पड़ने देते। सवर्ण भी इस बात का ध्यान देते कि निम्न जाति के लोग उन्हें छू न जाए, उनकी छाया पड़ न जाए, सुबह सुबह उनका मुंह न दिखाई दे जाए। इन प्रचलनों के अभ्यस्त हो गए थे। यह समझना मुश्किल था कि लोग दबाव में इनका पालन कर रहे हैं या अपने आप निभा रहे हैं। कभी कोई घटना होती तो समझ आता था कि ऊंची जाति वालों ने प्रचलनों का अभ्यस्त बना दिया है। गलती से या स्वाभिमान का थोड़ा सा भी उदय होने पर कोई सवर्णों को छू जाता तो उसे दंड झेलना पड़ता था। दंड पिटाई से लेकर बेगार देना बंद हो जाने के रूप में भुगतना पड़ता था। आर्थिक स्थिति जैसी उल्लेख करने योग्य बात उन पर लागू नहीं होती थी। उनकी रोटी सवर्णों की दया कृपा पर ही चलती थी। वह बंद हो जाती, बेगार मिलना रुक जाता तो शायद उनका जीवन जीना दुभर हो जाता। परम पूज्य की जीवन गाथा के इस अध्याय में हमने जाना कि उन्होंने विद्या का वितरण कैसे शुरू किया, और आगे के अध्याय में जानेंगे कि उस समय लोगों में छुआछूत जैसी भावना होते हुए भी बालक श्री राम ने कैसे छप्पू की एक दलित महिला की सेवा की।